श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नमस्ते मित्रों और सभी को जय श्री राम। सभी दर्शकों का मैं गोवा दूरदर्शन के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और एक छोटा सा कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी गीत रामायण का। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि गीत रामायण या फिर श्री राम के साथ गोवा का एक अनन्य साधारण संबंध है। वैसे तो पूरे समूचे भारतवर्ष में श्री राम का ही अनन्य साधारण महत्व है। हमारी पूरी आयु श्री राम व्याप्त कर चुके हैं। फिर भी 1955 में गोवा के एक सुपुत्र सीताकांत लाडजी, उनकी प्रेरणा द्वारा महाराष्ट्र के महाकवि अद्यतन वाल्मीकि जिनको कहा जाता है, गजानन दिगंबर माडगुलकर, हम सभी के चहीते और मराठी जगत के चहीते गदी माजी, उनके द्वारा गीत रामायण लिखा गया। 56 गीतों की ये राम कथा 1955 में रामनवमी के दिन आकाशवाणी द्वारा, नभोवाणी द्वारा प्रस्तुत हो गई। इस गीत रामायण के गायन में इसे प्रस्तुत करते हुए आदरणीय सुधीर फड़के जी का आवाज़ था और इसी तरह से गीत रामायण मराठी जगत में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। मित्रों, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस मराठी गीत रामायण को यदि उसी धुन में, उसी लय में हिंदी भाषा में लाऊं तो समूचे भारतवर्ष के लिए ये कितनी आनंद की बात होगी। और मेरे प्रयासों द्वारा, प्रभु राम की कृपा समझो या फिर सभी लोगों का आशीर्वाद समझिए, 2019 में हिंदी गीत रामायण भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हो गई और आज उसी का प्रस्तुतिकरण आपके सम्मुख करने जा रहे हैं। तो चलते हैं त्रेतायुग के उस समय में जहाँ पर प्रभु श्री राम जी के अश्वमेघ याग के कारण अयोध्या में मानो रोगों का महासागर फैला हुआ है। विभिन्न देशों के राजा, महाराजा तथा ऋषिगण अयोध्या में पधारे हैं और इसी भीड़ में 2 बालक भी आए और बालक ऐसा कहते हैं कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, हम रामचरित्र का गायन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और रामचरित्र का गायन करते हैं, ऐसा कहने वाले वे बालक किस तरह से गाते हैं, उनकी भाव मुद्राएं कैसी होती हैं, उनका अभिनय कैसे होता है, इसका सुंदर वर्णन कवि करते हैं। कवि कहते हैं, सम्मुख राम प्रभु श्रीमान, कुश लव रामायण गीत गान। और कुशलवों का रामचरित्र गायन प्रस्तुत हो रहा है सभा में और बड़े विस्मय की बात है कि ना ही प्रभु श्री राम जानते हैं कि 2 सुकुमार बालकों द्वारा वो अपना चरित्र सुन रहे हैं, वे स्वयं उनके अंश हैं, उनके ही पुत्र हैं। और ना ही बालक जानते हैं कि जिस महापुरुष के सामने उनका ही चरित्र वे सुना रहे हैं, वे उनके ही पिता हैं। और संयोग देखिए, पिता पुत्र का नाता ना ज्ञात होते हुए पुत्र पिता से उनका संपूर्ण चरित्र कथन कर रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री बाल रघुवर चरित पिता का गाए सुस्वर, चरित पिता का गाए सुस्वर, तेज का ज्योति करे गुण गाओ, तेज का ज्योति करे गुण गाओ, कुशल रामायण गीत गाओ, कुशल रामायण गीत गाओ। प्रतिभारूपी
वसंत वैभव रामायण गीत प्रतिभारूपी आम्रतरु स्थित वसंत वैभव रामायण गीत कोकिल भाति गाए अविरत कोकिल भाति गाए अविरत वसुधा मुग्ध करे रस पान वसुधा मुग्ध करे रस पान कुशलव रामायण गीत गान कुशलव रामायण गीत गान सात स्वरांकित स्वर्गोपम धुन सात स्वरांकित सात स्वरांकित सात स्वरांकित स्वर्गोपम धुन नवरस पूर्णित धारा वर्षण यज्ञ सभा में हो उन्मीलन यज्ञ सभा में हो उन्मीलन समुचे पाए अमृत स्नान समुचे पाए अमृत स्नान कुशलव रामायण गीत गान कुशलव रामायण गीत गान सामवेद से बोले बालक सामवेद से सामवेद से सामवेद से बोले बालक सर्ग सर्ग से कहे कथानक सचिव मुनि जन श्रोता भावुक सचिव मुनि जन श्रोता भावुक समुचे बिसरे है भव भाव समुचे बिसरे है भव भाव कुशलव रामायण गीत गान कुशलव रामायण गीत गान छोड़े आसन हर्षित राघव हर्षित राघव छोड़े आसन हर्षित राघव हर्षित राघव कंठ लगाए अपने शैशव पुत्र भेंट का सज महोत्सव अपितु उभयो को नाग्या अपितु उभयो को नाग्या कुशलव रामायण गीत गान कुशलव रामायण गीत गान सम्मुख राम प्रभु श्रीमान सम्मुख राम प्रभु श्रीमान कुशलव रामायण गीत गान कुशलव रामायण गीत गान कुशलव रामायण गीत गान धन्य हुए नृप तुम्हें मिला है देव पिता का मान। यज्ञ पुरुष का यह वचन सत्य हुआ। उस दिव्य पायस के सेवन से राजा दशरथ की तीनों रानियां
गर्भवती हुई। यथावकाश उनकी प्रसूति हुई। कौशल्या से श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। इसी दिन को हम रामनवमी कहते हैं। और राम जन्म के उत्सव के कारण अयोध्या में बड़ा प्रसन्नता का वातावरण हुआ। अब धीरे धीरे वे चारों बालक बढ़ने लगे, तोतला तोतला बोलने लगे, किंतु अयोध्या की दास और दासियां उस राम जन्म गीत को ही गा रही थी, पुनः पुनः गा रही थी। चैत्र मास और शुद्ध नवमी की तिथि, गंधयुक्त पवन मंद उष्ण प्रकृति, क्यों रे सखी दिनमणि भी क्षणिक है रुका। ठाठ देख देख सखी राम जन्म का, ठाठ देख देख सखी राम जन्म का, ठाठ देख देख सखी राम जन्म का। कौशल्या है विभोर जो खुले नयन, माता है धन्य देख पुत्र का वदन। घर आया कंठ हुआ स्पर्श मोदका, घर आया कंठ हुआ स्पर्श मोदका। ठाठ देख देख सखी राम जन्म का, ठाठ देख देख सखी राम जन्म का। राजगे हमें पधारी सौख्य पर्वणि, सौख्य पर्वणि। रे भाई सौरभे हो पयस्विनी, हो पयस्विनी। दुंदुभि से गूंज उठा क्षेत्र भवन का, दुंदुभि से गूंज उठा क्षेत्र भवन का। ठाठ देख देख सखी राम जन्म का, ठाठ देख देख सखी राम जन्म का। दिग्गज भी देख रहे दृश्य मोद से, नीलांबर हर्ष करे सप्तरंग से। आभा में रंग चढ़ा रत्न चूर का, आभा में रंग चढ़ा रत्न चूर का। ठाठ देख देख सखी राम जन्म का, ठाठ देख देख सखी राम जन्म का। नृत्यगान मग्नपुरी हर्षवाहिनी, हर्षवाहिनी। रंगताल सुस्वर में मग्न मेदिनी,
इस प्रकार वे चारों बालक अब राज्यसभा में आकर बैठने लगे और राजकाज में रस लेने लगे। एक दिन इस तरह ही महाराजा दशरथ अपने पत्नी सहवर्तमान पुत्रों सहवर्तमान राज्यसभा में बैठे थे कि अचानक गुरु विश्वामित्र जी वहां पर पधारे। विश्वामित्र जी को देखकर राजा दशरथ बड़े हर्षित हुए और उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपकी जो भी इच्छा है आप कथन करें, मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और महर्षि विश्वामित्र अत्यंत हर्षित होकर कहने लगे, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देई दशरथा। ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा, यज्ञ कार्य संरक्षक योग्य सर्वथा, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा। किंचर नित्य करे स्वैरचार, मायावीरा किंचर नित्य करे स्वैरचार, कैक बार सिद्ध याग विफल सांगता, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा। वेदी पर रक्त मांस फेंकते हैं वे नृशंस, वेदी पर रक्त मांस फेंकते हैं वे नृशंस, भ्रष्ट करे बार बार मंत्र सिद्धता, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा। बाल राम रघुकुल वीर हन न करे धूर्त असुर, बाल राम रघुकुल वीर हन न करे धूर्त असुर, ज्ञान यदि पुत्र किंतु श्रेष्ठ योग्यता, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा। कौशल्या हो निर्भय रघुनंदन वीर अजय, कौशल्या हो निर्भय रघुनंदन वीर अजय, उभय वंश प्राप्त करे पूर्ण धन्यता, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा। रघुनंदन तू ही मान, रघुनंदन तू ही मान, सिद्ध करो चाप बाण, संग रहे अनुज करो, संग रहे अनुज करो, गमन शीघ्रता, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा, यज्ञ कार्य संरक्षक योग्य सर्वथा, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे, ज्येष्ठ तोरा पुत्र मोहे देय दशरथा। विवाह के पश्चात कैलाश शिखर जैसे उत्तुंग प्रासाद में श्री राम तथा जानकी गृहस्थाश्रम के सारे सुख अनुभव करने लगे। श्री राम का चरित्र कुछ इस तरह से था कि वे शालीन थे, कर्तव्य कठोर थे और प्रजा के साथ उनका व्यवहार अत्यंत आदरणीय था। इसके कारण राजा दशरथ के मन में विचार आए कि क्यों न अब श्री राम का राज्याभिषेक किया जाए और स्वयं इस राजकाज से अवकाश लेकर मन की शांति पाएं। और इस कारण उन्होंने घोषणा कर दी कि चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र के दिन श्री राम सिंहासनाधीश होंगे। और इस वार्ता के कारण पुनः एक बार अयोध्या में मानो प्रसन्नता का वातावरण छा गया और इसी के कारण उर्मिला आदि सखियां व्यंग मिश्रित आनंद के साथ सखी सीता से कहने लगी, आनंद की है घटी है सखी रे, आनंद की है घटी। आनंद की ही घटी है सखी रे, आनंद की घटी सखी है, आनंद की घटी।
लज्जिता तनिक गर्विता तनिक लज्जिता सजी सवारी होगी तुम्हारी कमनीय सी आकृति सखी है आनंद की घटी समीप होंगे गुरुजन मुनिजन पवित्र जल का करते सिंचन समीप होंगे गुरुजन मुनिजन पवित्र जल का करते सिंचन उभय वंश भी होंगे पावन उभय वंश भी होंगे पावन मेघ गर्जना से बढ़कर हो राम सिया की स्तुति सखी है आनंद की घटी विनोदना है शुद्ध अपेक्षा सखी भाग्य की ना हो कक्षा विनोदना है शुद्ध अपेक्षा सखी भाग्य की ना हो कक्षा करे देवता अविरत रक्षा करे देवता अविरत रक्षा राम जानकी तात मात हो अवधि हो संतति सखी है आनंद की घटी परिचित साही आए पदरव परछाई में देखा सौष्ठव परिचित साही आए पदरव परछाई में देखा सौष्ठव सखी तुम्हारे आए राघव सखी तुम्हारे आए राघव बालिश नैनों में तुम्हारे भी लज्जा की जागृति सखी है आनंद की घटी सखी है आनंद की घटी सीता वल्लभ राम बनेंगे आज अयोध्यापति सखी है आनंद की घटी सखी है आनंद की घटी सखी है आनंद की घटी अंत में मारीच के साथ मिलकर एक छल योजना के द्वारा सीता के अपहरण की योजना रावण ने बनाई और उस योजना के अनुसार एक स्वर्ण मृग का रूप लेकर मारीच राक्षस पर्णशाला के इर्द गिर्द टहलने लगा। उस स्वर्ण मृग को देखकर सीता मोहित हुई। एक दीर्घ काल के लिए सीता ने किसी भी सुख का अनुभव नहीं किया था। इसके कारण मोहवश वो अपने पति से कहने लगी, जो लता कुंज के देखा निकट सुहाना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना। जो लता कुंज के देखा निकट सुहाना जो लता कुंज के देखा निकट सुहाना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना। है रत्न श्रृंग पर अमूल्य देखे जड़े है अधिक कई जो
से स्पर्श दे श्रृंग का कुटिया के स्तंभों से मृग आए जाए कैक बार चुपके से स्पर्श दे श्रृंग का कुटिया के स्तंभों से फिर मंद निहारे धुंध धुंध नैनों से फिर मंद निहारे धुंध धुंध नैनों से पद चिन्ह देखिए स्वर्णिम लागे अंगना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना है चाल हिरन की मंद गति धीमी सी नैनों में पलती चंचलता हल्की सी है चाल हिरन की मंद गति धीमी सी नैनों में पलती चंचलता हल्की सी प्रभु मन में मोरे उभरी है आशा सी प्रभु मन में मोरे उभरी है आशा सी जो मिले हिरन तो तृप्त रहेंगे नैना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना जो शर वर्षा से निर्जीव मृग हो जाए तो खाल उसी की लाखन मोरा लाए जो शर वर्षा से निर्जीव मृग हो जाए तो खाल उसी की लाखन मोरा लाए जी मृगा जीन जो इंद्र कभी ना पाए जी मृगा जीन जो इंद्र कभी ना पाए हे नाथ चलो मोरी पूर्ण कामना करना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना जो लता कुंज के देखा निकट सुहाना जो लता कुंज के देखा निकट सुहाना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना श्री राम श्रृंगवेरपुर में आ गए। गुहा ने नौका सज्ज कर दी। श्री राम तथा जानकी लक्ष्मण के साथ नौका में बैठ गए। गुहा के केवट गंगा में नैया चलाते चलाते गाने लगे, हृदय तुम्हारा भरे न मैया नैया अपनी पार लगे, जयकारे में राम नाम के राम रमैया दूर चले। हृदय तुम्हारा भरे न मैया नैया अपने पार चले, हृदय तुम्हारा भरे न मैया नैया अपने पार चले, जयकारे में राम नाम के राम रमैया दूर चले। जय गंगा जय भागीरथी जय जय राम दाशरथी, जय गंगा जय जय राम, जय गंगा जय भागीरथी जय जय राम दाशरथी, जय गंगा जय जय राम,
हनुमान द्वारा सीता की खोज होने के पश्चात बड़े आनंद के साथ पूरी वानर सेना लेकर श्री राम दक्षिण समुद्र तट पर पहुंच गए। किंतु एक महत्वपूर्ण समस्या ऐसी थी कि इस विशाल सागर पात्र का उल्लंघन कैसे करें। और उस समय श्री राम ने 3 दिन तक सागर की प्रार्थना की, किंतु सागर द्वारा कुछ भी उत्तर न मिलने के पश्चात क्रोधित श्री राम ने श्री सागर पर ही रामबाण तान दिया और भयभीत होकर सागर प्रकट हुए और कहने लगे, हे राम, आपकी सेना में जो नल और नील नाम के वानर हैं वे स्वयं विश्वकर्मा के पुत्र हैं। आप उनके द्वारा सभी वानरगणों के साथ मेरे विशाल पात्र में पत्थरों का एक सेतु बनवाएं। मैं बड़े हर्ष के साथ उसे अपने वक्ष पर धारण करूंगा। यह आश्वासन मिलने के पश्चात सभी वानरगण बड़े बड़े पर्वत टीले और पत्थरों को सागर पात्र में धकेलने लगे और बड़े हर्ष के साथ गाने लगे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। पर्वत टीले शीघ्र उठाए, गजांग भाती खोज शिलाए, बल से जल में चलो धकेले, बल से जल में चलो धकेले, सेतु बंधन बांध खींचेंगे, सेतु बंधन बांध खींचेंगे, समीप लंका नगर। सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। शिला तरु के ढेर लगा दो, सिंधु पात्र भी भरे जाने दो, छोर धरा का पार लगा दो, छोर धरा का पार लगा दो, शेष भांति संभाले सागर, शेष भांति संभाले सागर, सेतु मस्तक पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। वानरगण रघुपति राघव पतित पावन, रघुपति राघव पतित पावन, रघुपति राघव पतित पावन, कर दो गर्जन हे वानरगण रघुपति राघव पतित पावन, जय लंकारी जानकी जीवन, जय लंकारी जानकी जीवन, स्फूर्तिदायक गूंजी फेरी होने दो संकर। सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। ना है सेतु क्रतु कार्य का, विशाल हेतु राम राय का, प्रतीक मानो राम नाम का, प्रतीक मानो राम नाम का, चमत्कार से स्तब्ध दिशाएं, चमत्कार से स्तब्ध दिशाएं, पृथ्वी नीलांबर। सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सेतु बांधो सागर पर, सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो
बांधो सागर पर। सियावर रामचंद्र की जय। मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना, मृग कांचन वर्णी नाथ मुझे ले आना। झोलता कुंज के देखा निकट सुहाना, झोलता कुंज के देखा निकट सुहाना। मृग कांचन वर्णी